क्या है स्पेस डॉकिंग, जिसे इसरो ने दिया अंजाम? इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV-C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया था। दोनों स्पेसक्राफ्ट 28,800 किमी घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर रहे थे। वैसे यहां हम इन्हीं चीजों के बारे में बातें करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इतिहास रच दिया। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने में इसरो ने सफलता हासिल की है। इस स्पेस डॉकिंग को अंजाम देने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर सके थे। अब भारत भी उन देशों में शुमार हो गया है जिसके पास स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। अब सवाल यह है कि यह स्पेस डॉकिंग क्या होती है, इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। स्पेस डॉकिंग और अनडॉकिंग से इसरो क्या हासिल करना चाहता है, चलिए जानते हैं। 30 दिसंबर को लॉन्च हुआ था मिशन। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV-C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया था। ये दोनों रॉकेट 28,800 किमी घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रहे थे। अब इसरो ने इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने में सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने बताया है कि आने वाले दिनों में दोनों स्पेसक्राफ्ट में इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर की जाएगी, बाद में अनडॉकिंग की जाएगी। अंतरिक्ष में जोड़े जाते हैं 2 यान। स्पेस डॉकिंग का मतलब है स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों को आपस में कनेक्ट करना। 30 दिसंबर को इसरो ने 2 अंतरिक्ष यानों स्पेडेक्स और स्पेडेक्स बी को अंतरिक्ष में भेजा था। इन दोनों अंतरिक्ष यानों का वजन 220 किलो था। बुलेट से कई गुना रफ्तार से घूम रहे दोनों स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीरे धीरे कम किया गया, जिसके बाद उन्हें आपस में जोड़ा गया। इस तकनीक को स्पेस डॉकिंग कहते हैं। अब इन स्पेसक्राफ्ट में इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इसके बाद अनडॉकिंग होगी, यानी दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग होकर अपने अपने ऑपरेशन शुरू कर देंगे। पहले 7 जनवरी को इन स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। इसरो ने दूसरा प्रयास 9 जनवरी को किया, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे फिर से टाला गया। इसके बाद 12 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीरे धीरे कम करके इन्हें 3 मीटर की दूरी पर लाया गया, लेकिन बाद में इन्हें फिर से सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। अब सफलतापूर्वक दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग की गई है। क्या हासिल करना चाह रहा इसरो? अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। इसरो का टारगेट स्पेस में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का है। इसके तहत यह एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसके अलावा चंद्रयान 4 और गगनयान मिशन की सफलता भी बहुत हद तक स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगी। चंद्रयान 4 के तहत इसरो चांद की मिट्टी को पृथ्वी पर लाकर परीक्षण करेगा, तो गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार स्पेस में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट्स को जोड़ने की प्रक्रिया को स्पेस डॉकिंग कहा जाता है। यह एक जटिल तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें 2 स्वतंत्र रूप से घूम रहे स्पेसक्राफ्ट्स, जैसे कि एक ऑर्बिटल मॉड्यूल और दूसरा अंतरिक्ष में पहले से मौजूद मॉड्यूल या स्टेशन, को अंतरिक्ष में आपस में जोड़ा जाता है। स्पेस डॉकिंग का मतलब है कि एक स्पेसक्राफ्ट को दूसरे स्पेसक्राफ्ट के साथ इस प्रकार जोड़ा जाए कि वे यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रिकल और डेटा ट्रांसफर के लिए एक यूनिट के रूप में काम कर सकें। इसे पूरा करने के लिए बहुत सटीकता और समन्वय की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई घर्षण, फ्रिक्शन नहीं होता और चीजें माइक्रोग्रेविटी में बहुत तेजी से घूम रही होती हैं। डॉकिंग से पहले दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की कक्षाएं, ऑर्बिट और गति, वेलोसिटी को एक समान किया जाता है ताकि वे समान दिशा में एक साथ चल सकें। रेंडेवू एक स्पेसक्राफ्ट, जिसे एक्टिव क्राफ्ट कहा जाता है, धीरे धीरे दूसरे स्पेसक्राफ्ट, पैसिव क्राफ्ट के पास लाया जाता है। इसे बहुत ध्यान और नियंत्रण के साथ किया जाता है ताकि कोई टकराव न हो। अलाइनमेंट और अप्रोच
दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के डॉकिंग पोर्ट्स को एक सीध में लाया जाता है। यह बेहद सटीकता से किया जाता है ताकि दोनों स्पेसक्राफ्ट्स सही तरीके से जुड़ सकें। सॉफ्ट डॉकिंग प्रारंभिक संपर्क के बाद एक सॉफ्ट डॉकिंग होती है जिसमें दोनों स्पेसक्राफ्ट्स केवल हल्के से जुड़ते हैं। हार्ड डॉकिंग सॉफ्ट डॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट्स के डॉकिंग सिस्टम्स लॉक हो जाते हैं और वे स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। इसके बाद डेटा और ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू हो सकता है। स्पेस डॉकिंग का उपयोग अंतरिक्ष में मानव मिशनों के दौरान स्पेसक्राफ्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना। डॉकिंग के माध्यम से अंतरिक्ष में मौजूद स्पेसक्राफ्ट्स को सप्लाई या ईंधन दिया जा सकता है। स्पेस डॉकिंग के जरिए दो मॉड्यूल्स को जोड़कर बड़े और अधिक सक्षम स्पेस स्टेशंस बनाए जा सकते हैं। गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए डॉकिंग आवश्यक है ताकि मिशन में शामिल मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ा जा सके। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह तकनीक भविष्य के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों, गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के प्रयासों के लिए आवश्यक है। कक्षीय गति और स्थिति को माइक्रोमीटर स्तर तक सटीकता से नियंत्रित करना पड़ता है। यदि डॉकिंग प्रक्रिया में कोई गलती होती है तो स्पेसक्राफ्ट्स को नुकसान हो सकता है। मिशन के दौरान पृथ्वी से सटीक संचार और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसरो की यह सफलता भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में और अधिक उन्नति की ओर ले जाएगी और यह भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अभियानों का आधार तैयार करेगी। स्पेस डॉकिंग तकनीक को अंतरिक्ष अभियानों की सफलता में मील का पत्थर माना जाता है। इसका आरंभ 1960 के दशक में हुआ था, जब अंतरिक्ष शक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ ने अंतरिक्ष की खोज में नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया। पहली स्पेस डॉकिंग 1966 में नासा के जेमिनी प्रोग्राम के दौरान जेमिनी 8 और एक मानवरहित एजेंडा टारगेट व्हीकल अगीना टारगेट व्हीकल के बीच पहली सफल स्पेस डॉकिंग हुई। इसे नील आर्मस्ट्रांग और डेविड स्कॉट ने अंजाम दिया। सोवियत संघ ने 1969 में सोयूज 4 और सोयूज 5 के बीच पहली मानवयुक्त स्पेस डॉकिंग सफलतापूर्वक की। यह अंतरिक्ष अभियानों के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण कदम था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भी स्पेस डॉकिंग की तकनीक को अपनाने और विकसित करने में बड़ी प्रगति की है। इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। डॉकिंग तकनीक इस मिशन के लिए बेहद जरूरी होगी। भारतीय स्पेस स्टेशन 2030 तक इसरो एक स्वदेशी स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जहां डॉकिंग तकनीक की अहम भूमिका होगी। ईंधन भरने की प्रणाली भविष्य में अंतरिक्ष में रिफ्यूलिंग और लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन के लिए स्पेस डॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल होगा। स्पेस डॉकिंग में उपयोग होने वाली मुख्य तकनीकें। ऑटोमेटेड डॉकिंग सिस्टम, इसमें स्पेसक्राफ्ट पूरी प्रक्रिया को खुद नियंत्रित करता है। सेंसर, कैमरा और नेविगेशन सिस्टम की मदद से यह डॉकिंग को अंजाम देता है। उदाहरण, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर भेजे गए कार्गो स्पेसक्राफ्ट। मैनुअल डॉकिंग सिस्टम, इसमें अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स खुद स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रित करके डॉकिंग करते हैं। उदाहरण, अपोलो मिशन के दौरान मैनुअल डॉकिंग तकनीक का उपयोग हुआ था। हाइब्रिड डॉकिंग सिस्टम, यह दोनों तकनीकों का मिश्रण होता है, जिसमें पहले स्वतः डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होती है और जरूरत पड़ने पर मानव नियंत्रण लिया जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) का निर्माण और विस्तार डॉकिंग तकनीक के बिना असंभव था। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विभिन्न देशों के वैज्ञानिक मिलकर शोध करते हैं। दीर्घकालिक मिशन, गहरे अंतरिक्ष अभियानों जैसे चंद्रमा, मंगल या अन्य ग्रहों पर जाने के मिशन में स्पेस डॉकिंग से मॉड्यूल्स को जोड़ा और सप्लाई किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में बचाव, यदि किसी स्पेसक्राफ्ट में कोई तकनीकी समस्या हो तो डॉकिंग से बचाव मॉड्यूल भेजा जा सकता है। माइक्रोग्रेविटी के कारण स्पेसक्राफ्ट्स को स्थिर करना और आपस में जोड़ना बहुत कठिन होता है। स्पेसक्राफ्ट्स की स्पीड और पोजीशन में थोड़ा सा भी अंतर डॉकिंग में विफलता ला सकता है। इसे मिलीमीटर और माइक्रोसेकंड की सटीकता के साथ नियंत्रित करना पड़ता है। यदि स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से बहुत दूर है, जैसे मंगल मिशन, तो सिग्नल्स में देरी हो सकती है, जिससे डॉकिंग प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तकनीकी आत्मनिर्भरता, स्पेस डॉकिंग में महारत भारत को अंतरिक्ष अभियानों में आत्मनिर्भर बनाएगी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यह तकनीक भारत को अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के समकक्ष खड़ा करती है। नए अवसर,
यह तकनीक भारत को व्यावसायिक अंतरिक्ष सेवाओं जैसे प्राइवेट स्पेस मिशन और कार्गो डिलीवरी में बड़ा खिलाड़ी बना सकती है। भविष्य का रास्ता। इसरो की इस उपलब्धि के बाद भारत अब मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ानों, स्पेस स्टेशन के निर्माण और दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों में विश्व स्तर पर एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। स्पेस डॉकिंग तकनीक न केवल भारत के वैज्ञानिक विकास को गति देगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे नासा, ईएसए और रोस्कोस्मोस के साथ के द्वार भी खोलेगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) अंतरिक्ष में मानवता की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। यह 5 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों नासा, रोस्कोस्मोस, ईएसए, जक्षा, सीएसए के सहयोग से संचालित होता है। ISS का निर्माण मॉड्यूलर तरीके से किया गया है। इसमें विभिन्न हिस्सों मॉड्यूल्स को स्पेस डॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया। उदाहरण: अमेरिकी मॉड्यूल, रूसी मॉड्यूल, जापानी लैब मॉड्यूल आदि को जोड़ने के लिए कई बार डॉकिंग की प्रक्रिया हुई। कार्गो स्पेसक्राफ्ट जैसे स्पेसएक्स का ड्रैगन, रूस का प्रोग्रेस और जापान का HTV नियमित रूप से ISS पर सामान और उपकरण भेजते हैं। गगनयान इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है जो 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों, गगनयान के क्रू को पृथ्वी की कक्षा में 400 किलोमीटर ऊपर भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। गगनयान में स्पेस डॉकिंग की भूमिका। दीर्घकालिक मिशन के लिए गगनयान स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक की जरूरत होगी यदि इसे भविष्य में लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन जैसे स्पेस स्टेशन या अन्य मॉड्यूल्स में उपयोग किया जाता है। रिफ्यूलिंग और सप्लाई। लंबी अवधि के अभियानों के लिए डॉकिंग से ईंधन और सामान की आपूर्ति संभव होगी। क्रू बचाव मिशन। अगर गगनयान में कोई तकनीकी समस्या हो तो आपातकालीन बचाव मॉड्यूल भेजा जा सकता है। अंतरिक्ष में अलग अलग मॉड्यूल भेजकर उन्हें डॉक किया जा सकता है। यह पूरी तरह से एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट भेजने की तुलना में ईंधन कुशल है। लचीलेपन में वृद्धि। स्पेस डॉकिंग से मॉड्यूल्स को किसी भी समय जोड़ा या अलग किया जा सकता है। मल्टी मिशन सपोर्ट। अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल्स को अन्य मिशनों के साथ साझा किया जा सकता है। आधुनिक स्पेसक्राफ्ट्स में ऑटोमेटेड डॉकिंग सिस्टम्स का उपयोग होता है जो सेंसर और AI एल्गोरिदम का उपयोग करके डॉकिंग को सटीक बनाते हैं। उदाहरण: स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष स्टेशन पर पूरी तरह से स्वचालित डॉकिंग करता है। रोबोटिक्स। स्पेस स्टेशन पर रोबोटिक आर्म्स जैसे कैनाडाम-2 का उपयोग डॉकिंग और मॉड्यूल्स को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। भारत के भविष्य के अंतरिक्ष डॉकिंग अभियानों की योजना। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2030। इसरो ने 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह डॉकिंग तकनीक का प्रमुख उपयोग करेगा। चंद्रयान 3 के बाद का कदम। भारत भविष्य में चंद्रमा की कक्षा में ऑर्बिटर और लैंडर को डॉक करने पर काम कर सकता है। मंगलयान 2 और वीनस मिशन, शुक्रयान। गहरे अंतरिक्ष में लंबे अभियानों के लिए स्पेस डॉकिंग और रिफ्यूलिंग की तकनीक विकसित की जाएगी। स्पेस डॉकिंग आधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण की रीढ़ है। इसरो ने इस दिशा में कदम बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि भारत अंतरिक्ष अभियानों में अगली पीढ़ी की तकनीकों के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।